सी आशीष यादव है और मैं धारड़ा निवासी हूँ और मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी कांग्रेस पार्टी से धारड़ा नगर पालिका के लिए चेयरमैन की टिकट के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। जी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? आप युवा हैं, मुद्दे अगर धारोड़ा की बात कर ले तो काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हैं। कैसे इनका हल देखते हैं आप? क्या आपके पास इनके हल की योजनाएं हैं? देखिए साहब, धारड़ा के बहुत मेरे सामने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमियां और मुद्दे हैं। सबसे बड़ी कमी जैसे कूड़ा प्रबंधन, गंदा पानी, सीवरेज ब्लॉकेज और बहुत सारे जिनको बोले कि अनेकों अनेक तरह की समस्याएं क्षेत्र के अंदर हैं। और आज तक क्या हुआ है कि जो सरकार रही है वो बीजेपी की सरकार रही है, उन्हीं के समर्थक रहे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद रहा है। उसके बावजूद भी इसका धारड़ा का हाल बहुत बदहाल है। तो अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि सभी लोगों का नीचे तक का अच्छे तरह से विकास किया जाए और सबको साथ मिलकर लेकर चलने वाली, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और अब हम कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो विज़न है कि पढ़े लिखे और नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो उन्हीं की ये विचारधारा को लेकर और कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने के लिए और अपने क्षेत्र का काम करने के लिए हम राजनीति में मैंने आने का सोचा हुआ है। क्योंकि अनेक समस्याएं, वो क्षेत्र इतना बदहाल हो चुका है और मुझे लगता है कि ना तो कोई भाजपा सांसद और ना कोई स्थानीय भाजपा नेता या विधायक इस चीज़ की जिम्मेवारी ले रहा है कि भाई इस धारड़ा का हाल इतना बदहाल क्यों हुआ है। जी, अगर बात कर ले तो और भी कैंडिडेट्स होंगे, आप उनसे किस तरह 21 हैं? देखो, मेरे पास पूरा एक रोड मैप है जी। और मैं युवा हूँ और मैंने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मैंने विभिन्न एरियाओं एक्सपर्टाइज में मैंने काम किया हुआ है और एज ए सीए हूँ, तो मैं फंड मैनेजमेंट भी बड़े अच्छे से, बजटिंग और सारे कागज़ों को और उनको समझना और अधिकारियों से तालमेल करना, ये बड़ा मैं अच्छे से कर सकता हूँ। हालांकि क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो अपने स्वयं के कार्य क्षेत्र के अंदर ही नगर पालिका के द्वारा ही ठीक करी जा सकती हैं और कुछ एक समस्याएं जिनकी मांग सरकार के पास ले जाई जा सकती है। अब ये देखना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद अगर हम राज्य की बीजेपी की सरकार के सामने हम अगर अपनी समस्याओं को, जो राज्य का मामले हैं, उनको लेके जाते हैं, तो वो इस क्षेत्र के साथ कैसा न्याय करती है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहीं के यहीं सोल्व हो सकती है, क्योंकि धारड़ा का बजट बहुत बड़ा है, प्लानिंग यहीं से हो सकती है। इसके लिए हमें कहीं किसी स्पेशल किसी नेता के पास जाने की कोई आवश्यकता और हाथ पैर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धारड़ा की नगर पालिका, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में एक छोटी सरकार है स्थानीय। जी, और कुछ तो आगे सोच ये है कि पार्टी से मैं विनती करूंगा, क्योंकि मैंने अपना बायोडाटा दे दिया है कि टिकट पहले वितरण किया जाए और अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, टिकट नहीं मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर मेरे पास एक एक धारड़ा की समस्याओं के लिए एक एक पॉइंट का मेरे पास एजेंडा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे निर्दलीय हो, हम किसी काम को करने के लिए 5 साल क्यों वेट करते हैं? क्योंकि 5 साल कोई ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर किसने दिया है? मैं देश के नए युवा और जो नई सोच रखते हैं, मेरा मानना ये है कि आप कोई भी कैंडिडेट आए, वो अपना मैनिफेस्टो लेके आए, मैनिफेस्टो के अंदर वो हर काम जो वो वादे करे, उस काम को करने के लिए वो अपना एक समय निर्धारित बताए। ये नहीं कि मैं 5 साल में ये कर दूँगा। कुछ काम होने होते 6 महीने में होने होते, कुछ काम 1 साल में होते हैं, कुछ 1.5 साल में, कुछ तीनों काम एक साथ चल रहे होते हैं, तो उसकी एक समय सीमा होती है। वो काम उनको उसी दौरान करने चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम 5 साल पूरे करते हैं, फिर हम लोग गालियाँ देते हैं, ये नहीं हुआ, ये लोग भूल जाते हैं। तो हर कैंडिडेट का मैनिफेस्टो देखो, उसका टाइम लिमिट देखो, क्योंकि जब हम स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी पढ़ते भी हैं या कोई भी हम
परीक्षा देते हैं तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि 10वीं जब हमने करी थी भाई 33 नंबर आए तो पास, 33 से नीचे है तो फेल, 50 आए तो थर्ड डिवीज़न, 70 आए तो फर्स्ट और इससे ऊपर आए तो मेरिट। तो एक कोई भी पुराना व्यक्ति हो या कोई आगे आने वाला व्यक्ति हो तो उसका जो क्राइटेरिया एक KRA जो होता है कि भाई उसका काम को आप निर्धारित कैसे करते हो, ये सब पे लागू होता है। ये लोकल पार्षद लेवल से लेके चेयरमैन लेवल, विधायक, जिला पार्षद, प्रधानमंत्री, हर आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो मैनिफेस्टो के अंदर वो कितने काम किए उसी पे बात होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है अब बिना सिंबल पे लड़ाएगी। वो कांग्रेस पार्टी का अपना एक विचार है कि वो सिंबल पे लड़ाए कि ना लड़ाए। हम तो अभी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। अगर बगैर टिकट के होता है बगैर टिकट के होते हैं तो मैं कोई इसके लिए मैं अभी कोई दावेदारी नहीं करूँ।